डॉक्टर बीना कौशिक, इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अलाउद्दीन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। अलाउद्दीन मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। वो न केवल एक विजेता ही बल्कि शासक प्रबंधन की दृष्टि से भी मध्ययुगीन इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। अलाउद्दीन जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन महसूद खिलजी का पुत्र था। जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। 1296 में अलाउद्दीन ने अपने भाई अल्मास बेग की सहायता से जलालुद्दीन का वध किया और स्वयं सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आईं। उन कठिनाइयों को उसने अपनी कूटनीति और अपनी शक्ति के बदौलत उसने उन पर सफलता अर्जित की। उसके शासक बनते ही प्रारंभिक कठिनाइयाँ, सबसे पहली कठिनाई थी जलालुद्दीन के बड़े पुत्र अर्क-अली खां द्वारा स्वयं को सुल्तान घोषित कर देना। अर्क-अली इस समय पंजाब, सिंध, मुल्तान का अधिकारी बन गया था। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अनेक जलाली अमीर उसकी शरण में आ गए थे। तो अलाउद्दीन के सामने ये पहली कठिनाई थी कि किस प्रकार से इन जलाली सरदारों की शक्ति को समाप्त किया जाए। दूसरी कठिनाई थी सीमांत प्रदेशों पर मंगोलों के आक्रमण। अलाउद्दीन के समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाएं सुरक्षित नहीं थीं। मंगोल यहाँ अंदर तक उनका अधिकार हो चुका था और वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। तो सीमांत की सुरक्षा करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। अगली कठिनाई थी राजपूत राज्यों का स्वतंत्र होना। अलाउद्दीन के शासक बनते ही दिल्ली के आसपास और दूर के सभी राजपूत राज्य अधिकतर स्वतंत्र हो गए थे। रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, मालवा, बुंदेलखंड व दक्षिण के हिंदू राज्य अधिकतर स्वतंत्र हो गए थे और अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। रणथंभौर में हम देखें तो हमीर देव चौहान, जालौर में कन्नड़ देव चौहान, चित्तौड़ में गोहिल शासक अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। और न केवल ये अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे अपितु इन्होंने अपना राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को कर देने से इनकार कर दिया था। तो इनकी बढ़ी हुई शक्ति दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा थी, क्योंकि ये कभी भी सम्मिलित होकर दिल्ली पर आक्रमण कर सकते थे और अलाउद्दीन की सत्ता को समाप्त कर सकते थे। तो अलाउद्दीन के सामने ये एक प्रमुख कठिनाई थी, किस प्रकार से राजपूतों की शक्ति को तोड़ा जाए और राजपूतों की शक्ति को कमज़ोर करके उत्तर भारत से समाप्त किया जाए, तभी अलाउद्दीन अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता था। अगली कठिनाई थी दिल्ली की प्रजा में असंतोष, क्योंकि अलाउद्दीन अपने ससुर और चाचा की हत्या करके, धोखे से हत्या करके सुल्तान बना था। इस कारण से इस कार्य के लिए दिल्ली की जनता उसे माफ़ नहीं कर रही थी और उससे घृणा करती थी। जनता अर्क-अली खां और जलाली अमीरों के समर्थन में थी और जनता का ये विद्रोह कहीं सत्ता परिवर्तन ना कर दे, ये एक अलाउद्दीन के सामने कठिनाई थी। तो जनता का विश्वास प्राप्त करना, जनता को अपने प्रति वफादार बनाना उसके सामने एक समस्या थी। अगली थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का स्वतंत्र हो जाना। ये राज्य साम्राज्य से दूर थे, दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे, अतः इन लोगों ने कर देने से भी इनकार कर दिया था। इससे राज्य को हानि हो रही थी और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेश से अलग होने से साम्राज्य छोटा हो गया था, कमज़ोर हो गया था। तो अलाउद्दीन के सामने ये भी एक प्रमुख कठिनाई थी। अगली थी व्यापारिक प्रदेशों का अलग हो जाना। दिल्ली सल्तनत का व्यापारी समुद्री मार्गीय जो व्यापार था वो बंगाल की खाड़ी से और गुजरात के तट से होता था, अरब सागर से। लेकिन ये राज्य अलाउद्दीन की सत्ता पर बैठते समय हम देखें तो ये स्वतंत्र हो गए थे, अतः यहाँ से व्यापार नहीं हो पा रहा था, व्यापार से बहुत राजस्व प्राप्त होता था। तो इस सब कारण से राज्य को धन की हानि हो रही थी, राजकोष में फ़र्क पड़ रहा था, धन नहीं आ रहा था, अलाउद्दीन अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। तो व्यापारिक प्रदेशों पर पुनः अधिकार करना, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना जिससे कि व्यापार सुगम रूप से हो सके, और ये समुद्र तटों पर पुनः अधिकार करना जिससे कारण से व्यापार
और धन दौलत की प्राप्ति हो सके। अगला था, अगली कठिनाइयाँ हम देखें, कमज़ोर राज्य का प्राप्त होना। अलाउद्दीन को जलालुद्दीन खिलजी से बहुत कमज़ोर और छोटा राज्य प्राप्त हुआ था, जिसमें भी अमीर प्रजा ये सभी असंतोष इनमें व्याप्त था। सुल्तान के पद का भय और प्रतिष्ठा समाप्त हो रही थी। सुल्तान की आदेशों का पालना नहीं हो रहा था। अतः ये भी उसके सामने एक कठिनाई थी कि सुल्तान के पद को किस प्रकार से शक्तिशाली बनाया जाए। धन्यवाद।